भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहां का? राहुल गांधी के खुलासे से बीजेपी में हड़कंप। राहुल गांधी से डरे हेमंत बिस्वा शर्मा, बोले गुवाहाटी आने नहीं दूंगा। कांग्रेस का पलटवार आपके ही राज्य में है, जो करना है कर ले। असम पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को छोड़कर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को घेर लिया। हेमंता 2017 तक कांग्रेस में थे। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक बीजेपी उन्हें भ्रष्ट बताती थी, लेकिन जैसे ही हेमंता बीजेपी में पहुंचे उनके दाग धुल गए। पहले ईडी के समन जाते थे, अब दिल्ली की सरकार से प्रशंसा के पत्र जाते हैं। और जब असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे हेमंता बिस्वा शर्मा को घेर लिया। राहुल गांधी ने हेमंता को भारत का सबसे भ्रष्ट सीएम करार दिया है, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर अगर कोई है तो असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। उनके परिवार के सभी मेंबर, चाहे बच्चे हो, उनकी बीवी हो या फिर वो खुद हो, सभी किसी न किसी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन असम की जनता को पैसे नहीं खरीदा जा सकता, कोई कीमत ही नहीं है। राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो असम में सीएम हेमंता के साथ सीधे दो हाथ करने को तैयार हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डरते तो हेमंता के बॉस से भी नहीं हैं, केंद्र की मोदी सरकार से नहीं डरती हैं, तो असम के सीएम से डरने का तो सवाल ही नहीं है। यात्रा का जो रूट है वो उसी हिसाब से चलेगी। दरअसल राहुल गांधी की सबसे बड़ी नाराजगी हेमंता की बयानबाजी को लेकर है। हेमंता हर मामले में राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहती हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी असम पहुंचे तो उन्होंने सीधे हेमंता को ही अपने निशाने पर ले लिया। दूसरी ओर बीजेपी के महासचिव जयराम रमेश ने भी हेमंता को जवाब देते हुए कहा कि हम लोग 25 जनवरी तक असम में हैं। 8 दिन यात्रा असम में चलेगी, हम डरेंगे नहीं। सरकार यात्रा को असफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है, इसीलिए बौखलाहट दिखाई दे रही है। और ये बौखलाहट अब असम में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों से भी दिखाई दे रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में शहरों के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हेमंता ने तो कांग्रेस की यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये मियाँ यात्रा है और वही जा रही है जहाँ मुस्लिम आबादी है, जबकि शायद वो भूल गए हैं कि यात्रा मणिपुर और नागालैंड से होते हुए असम में आई है और इन दिनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी नाम मात्र की है। शर्मा ने यहाँ तक कहा है कि वो यात्रा को शहरों में नहीं घुसने देंगे, जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उनकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। मैं केस दर्ज कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। साफ है हेमंता के बयान से डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो दावे जो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हुए भी दिख रहे हैं। डर इस बात का लग रहा है कि अगर राहुल गांधी पर असम में कोई कार्रवाई की गई तो उसका असर पूरे देश में दिखाई देगा और देश हेमंता की कार्रवाई का जवाब देने में ज्यादा दिन नहीं लगाएगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं। 50 दिनों में ही लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा और फिर देश बीजेपी के साथ राहुल पर हुई कार्रवाई का हिसाब दे देगा। इसीलिए हेमंता ने चुनाव बाद तक के लिए कार्रवाई टालने की बात कह दी है। फिलहाल राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो डरते नहीं हैं और जो सच है उसे बोलने से हिचकेंगे भी नहीं। साफ है आने वाले समय में ये टकराव और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।